राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य यानी आत्मा, यानी पिता। सूर्य यानी सभी ग्रह जिसकी चक्कर लगाते हैं सूर्य। सारी ऊर्जा का स्रोत सूर्य। चंद्रमा यानी हमारा मन, हमारी मानसिक स्थिति, हमारा धन की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से निर्धारित होती है। तो सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ आते हैं, यानी ये जो दर्शाती है वो अमावस्या की तिथि दर्शाती है। सूर्य का साथ आ जाने पर ग्रह अगर 10 डिग्री से कम अंशों पर हैं तो अस्त माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अमावस्या के जन्म को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां मौजूद हैं कि अगर अमावस्या में जन्म होता है तो बच्चे के विकास में दिक्कतें आती हैं, या फिर मेंटली थोड़ा बहुत बच्चा साधारण व्यवहार नहीं कर पाता। थोड़ा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चंद्रमा वीक होता है, जिसमें क्षीण चंद्रमा या फिर तेज कम। लेकिन इस युक्ति की एक विशेषता और है कि अमावस्या के बाद जो होता है शुक्ल पक्ष आरंभ होता है। इस स्थिति में चंद्रमा का बल बढ़ता है। तो इसी प्रकार जो बाल्यावस्था होती है वो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर गुजरती है, लेकिन उसके उपरांत जब वयस्क अवस्था शुरू होती है तो जातक इसी युक्ति से बहुत विशेष परिणाम पाते हैं, क्योंकि जो इनकी समझने की क्षमता होती है, जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत अच्छी होती है। दूसरों को बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, दूसरों की बातों से उनके मनोभाव की स्थिति का अंदाज़ा लगाते हैं। ये बहुत अच्छे मनोचिकित्सक भी बनते हैं। क्या अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के चार्ट को देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा की युक्ति का प्रभाव पाया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो दूसरों के मनोभावनाओं को बहुत सरलता से पढ़ सकते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर जॉब फील्ड में जब भी आप उतरते हैं तो अंडर प्रेशर काम करना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाती है कि जो मेंटल लेवल होता है जॉब के प्रेशर में, कहीं ना कहीं हम बहुत परेशान रहने लगते हैं। अब इस युक्ति में बहुत विशेषता इसलिए है क्योंकि सूर्य है। सूर्य क्या है, आपको दर्शाता है शासन। सूर्य मतलब राजसी। राजसी मतलब स्वाभिमान के साथ जीना सूर्य का गुण है। आत्मा की अनुभूति यानी ज्ञान का गुण होना। तो ये युक्ति जो होती है अगर मेष राशि में है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। वहीं पर क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के हैं, वहीं पर चंद्रमा जो है वृषभ राशि में उच्च के, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और धन की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। वाणी भी जातक की बहुत अच्छी कहलाएगी। अब वहीं पर कर्क राशि में चंद्रमा की स्वराशि है, अच्छे रिजल्ट आएंगे। स्वराशि में भी, सूर्य की स्वराशि में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और वहीं पर जो धनु राशि होती है जो कि दोनों की मित्र राशि है, यानी गुरु की राशि, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ आएगी। तो किसी भी युक्ति को लेकर भ्रम में ना पड़ें, थोड़ा जानकारी लें कि जितना आप अवेयर होंगे तो उसकी क्वालिटी जानेंगे। जैसे कि मैंने पिछले अंकों में सूर्य के गुण और अवगुण की बात की है, यानी पॉजिटिव साइड्स क्या हैं और नेगेटिव साइड्स क्या हैं। सूर्य जो हैं एक ऐसे देवता हैं, क्योंकि सूर्य को हम प्रत्यक्ष देख पाते हैं, उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर पाते हैं। सूर्य और चंद्र दोनों ही, अगर ये दोनों हमारी कुंडली में अच्छे होते हैं या फिर हम इनके उपाय को फॉलो करते हैं तो हमारे बाकी जो ग्रह हैं वो भी बल पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, क्योंकि सोचना विचारना के बाद एक्शन लेना फिर रिजल्ट पाना, कई बार हम सोच ही नहीं पाते। धन्यवाद।